हेलो दोस्तों, हम 10th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं धातु और वह अधातु वाला चैप्टर, जो 10th क्लास में यूपी बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। बार बार इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस आती हैं, अंतर आते हैं। हम उन्हीं को आज कवर करेंगे इस वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। 10th क्लास का जो ये चैप्टर है, ये कॉम्पिटिशन एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो हम इसको अब रीड करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, हम पहली परिभाषा पढ़ने वाले हैं धातु। चैप्टर का नाम भी धातु है, धातु ही है। तो पहली परिभाषा लिखने वाले हैं हम धातु की। धातु धातु क्या होते हैं? धातु क्या होते हैं? धातु वे तत्व होते हैं, वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। क्या होते हैं? धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्याग देते हैं और क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। वही डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। कौन कौन से धातु होते हैं ये हम जान लेते हैं। जैसे सोडियम, Na धनायन, जिसे बोलते हैं हम Na धनायन। सोडियम क्या हो गया? हमारे पास धातु हो गया। आयरन जो होता है Fe में भी क्या होता है? धनायन। वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेते हैं? Fe धनायन बना लेते हैं, इसलिए क्या हो गया? धातु हो गया। एल्युमिनियम भी इसी प्रकार जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो भी धनायन बनाता है, इसलिए क्या हो गया? धातु हो गया। कॉपर भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके बना लेता है, धनायन बना लेता है, जिसे हम धातु कहते हैं आदि। इसी प्रकार से बहुत सारे तत्व हैं जो धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अधातु। अधातु क्या होता है? अधातु इसका सीधा उल्टा होता है। अधातु वे तत्व होते हैं, अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणायन बनाते हैं। धातु क्या थे? जो धनायन बनाते थे, और अधातु क्या? जो ऋणायन बनाते हैं। वही डेफिनेशन है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन O ऋणायन, O2 ऋणायन जिसे बोलते हैं। अब ऑक्सीजन का O2 कहते हैं ना, O ऋणायन। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस है। तो हमारा तत्व तो होने सकते क्या है? हमारा गैस है। कार्बन भी उसी प्रकार गैस है, तो ये हमारे पास क्या होगी? अधातु। आयोडीन को आप भली भांति जानते हो, आयोडीन भी क्या होगी हमारे पास? अधातु। सल्फर, ये भी अधातु। हाइड्रोजन, ये भी गैस है, ये भी क्या हो गया? अधातु हो गया। आदि क्या होते हैं? आदि बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो अधातु हैं। आगे हम देखते हैं क्या है खनिज का बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में खनिज के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो हम खनिज को पढ़ते हैं, देखते हैं, और आपको बहुत ही इजी तरीके से सब कुछ याद हो जाएगा। बस आप वीडियो में बने रहिए और आगे इसी तरह से हमारे साथ प्यार बनाए रखिए, हमें आगे बढ़ाइए थोड़ा। पढ़ते हैं हम खनिज। प्रकृति जो नेचुरल है, जो ये वातावरण बिल्कुल प्रकृति है, बिल्कुल नेचुरल की बात कर रहे हैं। प्रकृति में धातु, प्रकृति में क्या? धातु तथा यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, जैसे भी हैं, जैसे रूप में पाए जा रहे हैं, चाहे वो कैसा भी सही, वो कैसा भी धातु से, कैसा भी यौगिक से, जो प्रकृति में यूं ही पाया जा रहा है, मिल रहा है, उन्हें ही खनिज कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। होगी डेफिनेशन याद आपको? बहुत इजीली है, बहुत ही अच्छा आसान जो डेफिनेशन है। अयस्क, नेक्स्ट है अयस्क। क्या होता है अयस्क में? जिस खनिज से शुद्ध धातु, जो हमारे पास खनिज प्रकृति में पाई जाती है, उस जो तत्व यौगिक पाए जाते हैं हमारे पास, उससे जिस खनिज से शुद्ध धातु सरलता पूर्वक तथा कम खर्च में, सरलता पूर्वक मतलब आसान तरीके से तथा कम खर्च में, जिससे ज्यादा धन खर्च ना हो, व्यवहारिक रूप से प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहलाते हैं। एक बार से फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, यूं ही याद हो जाएगी। जिस खनिज से, जो हमें प्रकृति में खनिज पाया था, जिस खनिज से शुद्ध धातु सरलता पूर्वक तथा कम खर्च में व्यवहारिक रूप से प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहलाते हैं। आगे हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं क्या है? निस्तापन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। सांद्रित अयस्क, जो हमारे पास ये अयस्क मिला है हमें, सांद्रित अयस्क की वायु की अनुपस्थिति में, वायु ना हो,
उसके गलनांक से नीचे, जिससे वो गले ना, उससे नीचे। उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को ही निस्तापन कहते हैं। समझने की बात यह है, जो हमारे पास अयस्क मिला था, उस अयस्क को, जो सांद्रित अयस्क है, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे तथा उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया ही हमारे पास क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं, भर्जन क्या होता है? भर्जन के बारे में आप जैसे जान सकते हो, जैसे कोई पदार्थ एक लेकर दूसरा पदार्थ लेकर या अकेले लेकर उसकी प्रक्रिया जो करते हैं उसको भर्जन कहते हैं। जैसे सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसके गलनांक से नीचे, जिससे वो गले ना, वायु की नियंत्रित मात्रा होनी, ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए, बस एक लेवल में होनी चाहिए, नियंत्रित में गर्म करने की प्रक्रिया को या क्रिया को भर्जन कहते हैं। यूपी बोर्ड में बार बार ये पूछा जाता है, धातु अधातु में अंतर क्या है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज और अयस्क में अंतर क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भर्जन तथा निस्तापन में अंतर क्या है? ये अंतर बार बार यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं और छोटी छोटी डेफिनेशन एक एक नंबर में पूछी जाती रहती है। पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव सवाल में, धातु बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है। इसी प्रकार से ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे जो टॉपिक लेते हैं उनको करते हैं कवर। नेक्स्ट डेफिनेशन, मिश्र धातु या मिश्र धातु। मिश्र धातु कह दो या मिश्र धातु कह दो, दोनों का मतलब एक ही है। और इसकी डेफिनेशन किस प्रकार डिफाइन करेंगे वो हम देख लेते हैं। इसको भी बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हो। ऐसी कोई भी डेफिनेशन इतनी हार्ड नहीं है जिसे तुम आसानी से याद नहीं कर सकते। बहुत इजीली डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हो और पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। आगे हम देखते हैं क्या है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? क्या मिश्र धातु? दो या दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक हो। देखो दो हम लेना का फर्ज क्यों बन रहा है, इसलिए बन रहा है दो या दो से अधिक। मिश्र धातु, मिश्रण होना चाहिए, एक का तो कोई मिश्रण नहीं होता। जब दो होंगे तो दोनों का ही मिश्रण होगा। दो होंगे या तीन होंगे या दो से अधिक ज्यादा होंगे तो तभी क्या बनेगा? कोई मिश्रण बनेगा। तो उसी प्रकार से दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। एक धातु, देखो इसको भी कहते हैं, अब इसको भी कहेंगे एक धातु व एक अधातु के समांगी मिश्रण को भी मिश्र धातु कहते हैं। क्या हमने एक अधातु ले लिया और एक धातु ले लिया, दोनों का समांगी मिश्रण करा दिया, तो उसको क्या कहेंगे? मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं। उसको भी हम मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं। मरकरी की मिश्र धातु का सामान्य नाम क्या है? मरकरी जो होती है इसकी जो मिश्र धातु होती है, जो उसमें मिलाई जाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमलगम। एक नंबर का सवाल है, बहुत वो बार बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामों में भी और 10th कृषि बोर्ड में तो बार बार एग्जाम में आता ही है। अमलगम क्या है? ये मरकरी की मिश्र धातु का सामान्य नाम है। जो मिश्र धातु होती है मरकरी की, उसका नाम क्या है? अमलगम। नेक्स्ट उपधातु। हमने धातु पढ़ लिया, अधातु पढ़ लिया, मिश्र धातु पढ़ लिया, उपधातु पढ़ लेते हैं। उपधातु क्या होते हैं? धातु व अधातु। देखो उपधातु क्या होते हैं? धातु व अधातु दोनों के गुण रखने वाले, मतलब धातु का भी गुण हो उसमें, अधातु को भी गुण हो उसमें, तो दोनों गुण रखने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। कहने का मतलब समझिए, यदि एक हमारे पास धातु है और एक अधातु है, दोनों के गुण एक समान है, दोनों के एक गुण रखते हैं, उनको क्या कहते हैं? उपधातु कहा जाता है, कहते हैं। देख ले डेफिनेशन, धातु व अधातु दोनों के गुण रखने वाले तत्वों को उपधातु कहा जाता है। जैसे या उदाहरण एंटीमनी। एंटीमनी एक ऐसा
तत्व है जो धातु का गुण भी रखता है और अधातु का गुण भी रखता है। तो इसलिए इसे क्या हो गया हमारे पास, एंटीमनी क्या हो गया, उपधातु। एग्जाम में विकल्पों में जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, वैकल्पिक होते हैं, उनमें यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए उपधातु क्या है। 4 नाम दे देगा, उसमें एक एंटीमनी भी दे देगा, उसमें से आप सही टिक करना है। सही टिक करने के लिए क्या करोगे आप, एंटीमनी। एंटीमनी क्या है, उपधातु है। उपधातु इसलिए है वे धातु व अधातु दोनों का गुण रखती है। नेक्स्ट, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातुओं के नाम। 2 धातु के नाम। प्रकृति जो हमारे पास प्रकृति नेचुरल है, इसमें पाए जाने, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 2 धातुओं के नाम बताने। देखो, सोना, जानते हो आप सोना, और एक चांदी, ये दोनों मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाई जाती है सोना चांदी। क्योंकि सोना चांदी क्या होती है, कम क्रियाशील होती है, कम क्रियाशील होती है, क्रिया जल्दी से नहीं करती, बहुत कमी से क्रिया करती है सोना चांदी। देखो आपने सोना चांदी देखा होगा, पानी नहीं चढ़ता है, मतलब धूल मिट्टी काली वाली भी नहीं पड़ती है, कुछ पड़ जाती है वो, लेकिन कम क्रियाशील होती है, बहुत दिनों दिनों में पड़ती है जाके नहीं है, तो कहते हैं कम क्रियाशील होती है, इसलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिल जाता आसानी से। आसानी से तो नहीं कह सकते, लेकिन मुक्त अवस्था में मिल जाता है। नेक्स्ट, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके। लोहे पे जंग लग जाता है, अक्सर तुम देखते हो लोहा होता पड़ा हुआ है, उस पे जंग लग जाता है। जंग किसके कारण लगता है, जंग लगता है वायु और नमी के कारण। यदि लोहे के संपर्क में पानी वानी या पानी आ जाए या नमी आ जाए, तो नमी और वायु आ जाए उसके पास लोहे के, तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा। उस जंग से बचाने के लिए लोहे के 2 तरीके बताने, लोहे से जंग बचाने के 2 तरीके बताने। नंबर 1, आप क्या करते हो, पेंट करके भी आप लोहे को जंग से बचा सकते हो। नंबर 2, तेल लगाकर भी, तेल लगाकर आप अक्सर करते रहते हो गांव में, घरों में जो लोहा होता है उस पर पेंट कर देते हो। पेंट क्यों करते हैं, पेंट हम इसलिए करते हैं ताकि लोहे पे जंग न लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम में सूत्र। जो अयस्क हमारे कॉपर थे, कॉपर के प्रमुख अयस्कों के 2 नाम व सूत्र लिखने हमें। एक क्या होता है, कॉपर पायराइट होता है, कॉपर पायराइट होता है, उसका सूत्र क्या होता है, CuFeS2, CuFeS2 क्या होता है, कॉपर पायराइट। दूसरा होता है कॉपर गलांस, कॉपर गलांस Cu2S, कॉपर गलांस Cu2S। क्या हो गए हमारे पास, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम में सूत्र हो गए। नेक्स्ट, उसी प्रकार एल्युमिनियम के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम में सूत्र एग्जाम में बार बार और पूछे जाते हैं और विकल्पों में पूछे जाते हैं। क्या, नंबर 1, बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2O। दूसरा क्या है, क्रोलाइट। क्रोलाइट क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है, क्या है, Na3Al F6, Na3Al F6, ये क्या, क्रोलाइट। किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एक बार से फिर से रिपीट कर लेते हैं, हमने पढ़ा मिश्र धातु या मिश्र धातु, उपधातु। मरकरी का मिश्र धातु का नाम, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 2 धातुओं के नाम, और लोहे को कैसे जंग से बचाते हैं उसके तरीके, और कॉपर के अयस्कों के नाम, 2 प्रमुख अयस्कों के नाम, और एल्युमिनियम 2 प्रमुख अयस्कों के नाम। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे। और ये एग्जाम में बार बार इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में 10th क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे विकल्प भी बनते हैं, उनकी डेफिनेशन भी आती हैं और अंतर भी आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट।